डॉली दीदी को जानते तो बहुत दिन से हैं, पर कोविड के समय पे जो मैंने, मनोज सर ने, सचिन सर ने, चिंटू सर ने और सचिन पवन सर ने, हम लोगों ने अपने ग्रुप मिलके, बना था। हाँ, और हम लोगों ने स्काइपी पे पढ़ाई की थी। और मनोज दादा आ गए हैं, वेलकम, नाम लिया और सर हाजिर। तो उस समय से हम लोग क्लोज हुए, पढ़ते गए और धीरे धीरे काफी कुछ, बहुत सारा पढ़ा उस समय। और अभी भी अब ये हो गया है कि हम सब लोगों में कि कोई काम है, कोई हेल्प है, कोई केस अटक रहा है तो एक को फोन करो तो दूसरा, हाँ बताओ क्या करना है, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। ग्रुप में भी कभी मैं, जब कभी लगता है कि यार हेल्प चाहिए, कुछ मैनेज करना है, तो एक आवाज में डॉली दीदी आ जाती हैं। तो इसीलिए मैं उनको ग्रुप की बेटी बोलता हूँ। तो हाँ, वेलकम दीदी। दीदी। हम्म। आज उनका केस है, बहुत शानदार केस सॉल्व किया है उन्होंने। और मैंने देखा चार्ट में केवल एक शख्स हैं जिन्होंने क्रैक किया है केस, तो वो लास्ट में उनका नाम बताएंगे। तो केस होता है और फिर हम सीखते हैं। वेलकम दीदी, डॉली दीदी। थैंक यू सर। हाँ, वेलकम एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। ये केस एक लड़की है 18 साल की, जो यूजुअली ओरिजिनली रिसाइडिंग इन गुजरात। शी हैज शिफ्टेड टू बॉम्बे टू हर मौसी और चाची, दोनों है, दोनों तरह से रिश्ता है। उसके घर पे आई है फॉर मोर एजुकेशन बिकॉज शी वांट्स टू डू ग्रेजुएशन फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी विच आर अवेलेबल इन मुंबई। So she came here with a lot of good thoughts कि चलो यहाँ जाएंगे, अच्छा सीखेंगे, करेंगे। और बॉम्बे में कैसा है, हर चीज काफी लंबी रहती है, ट्रैवलिंग इज अ बिग इशू इन बॉम्बे। तो हम जहाँ रहते हैं, वी स्टे इन मुलुंड। मुलुंड एकदम एंड सबब है बॉम्बे का। और वो वेस्टर्न लाइन में जाती थी विले पार्ले, जो 1.5-2 घंटा होता है ट्रैवलिंग का। But when she took admission, it was COVID period. So everything was done work from home. मतलब पढ़ाई भी घर से ही चलती थी, तो she hardly stayed in Bombay. She was already in Gujarat, वहीं घर से ही पढ़ती थी। धीरे धीरे फिर कोविड के रेस्ट्रिक्शन कम होते लगे and university made it compulsory for attendance. So she had to shift again to Bombay. मौसी के घर पे आके रहने लगी। इनिशियल पिक्चर व्हाट शी हैड अबाउट हर मौसी एंड चाची वाज डिफरेंट। उसको लगता था बहुत अच्छी है, अच्छी जगह रह जाएगी, सब केयर हो जाएगा। बट जैसे जैसे दिन आगे चढ़ने लगे, उसको लगने लगा कि उसका फ्रीडम ही खत्म हो रहा है। पूरा टाइम मौसी की नजर उस पे है, पूरा टाइम उसको टॉन्टिंग पिंटिंग चालू रहता है। सोई नहीं होगी, वो बोलती नींद नहीं है, तो बोलती नहीं तो इतना देर सोई थी, उसको कुछ खाना होगा तो बोलेगी मैं बनाती हूँ, बट अल्टीमेटली बनाती नहीं थी, जो बन घर में बन पड़ा वही खाती थी। इस तरह से उसको टॉर्चर होने लगा ये सब चीजों का कि मैं कहाँ लैंड अप हो गई हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शी स्टार्टिंग हैविंग हेडेक। शी वाज अ केस ऑफ पीसीओडी और स्लीपलेसनेस, एंड फॉर दैट शी केम टू मी। सो फर्स्ट कंसल्टिंग शी केम विथ हर मौसी। मौसी ने ऐसा पिक्चर दिया कि उसके पापा बहुत डोमिनेटिंग है, इसको जो चाहिए करने नहीं देते, इसको उसका ही मानना पड़ता है। सो विद दैट पिक्चर आई प्रिस्क्राइब कार्सिनोसिन। एंड उसका 2-3 दिन में मैसेज आया कि नींद नहीं आ रही है, हेडेक हो ही रहा है। तो मैंने बोला प्लीज तुम एक बार आओ, खुद अकेले आओ, कम एलोन एंड टॉक विथ मी एंड आई एम टेलिंग यू द केस हाउ इट वेंट। वो जब आई तो उसके मुंह पे काफी फियर था, टेंशन दिखता था। एंड शी स्टार्टेड कि मैं यहाँ आई हूँ बट यहाँ मेरी फ्रीडम ही चली गई है। मेरे मम्मी के घर पे मैं कैसा फ्रीली रहती थी, यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। जो मौसी करती है मुझे करना पड़ता है, वैसे ही मुझे करना पड़ता है। मुझे लगा मैं 2 मिनट सो जाऊं तो भी नहीं कर सकती हूँ, खाना उसने जो है वही खाना पड़ता है, बाहर से खा के आऊंगी तो भी नहीं चलेगा। कंटिन्यूअस फियर वॉज देयर इन हर माइंड कि कैसे डील करेगी इस सब्जेक्ट को वो। और यही सब करने में, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू गिव दिस पिक्चर टू हर पेरेंट्स आल्सो, क्योंकि पापा की मम्मी की बहन है और पापा का भाई उसका चाचा है। तो ये पिक्चर देना कि ये ओरिजिनली कैसी है, शी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन हर पेरेंट्स आल्सो कि क्या चल रहा है सही में एंड हाउ मच इज गेटिंग टॉर्चर्ड बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर। तो भी एट लास्ट शी कुड एक्सप्लेन अ मदर। मदर बोली मैं आ रही, बट तब तक उसका हेडेक इतना बढ़ गया कि उसको मम्मी के आने के पहले ही दवाई के लिए आना पड़ा। एंड दैट टाइम शी टोल्ड मी कि
मेरी मौसी मुझे लगता है पूरा टाइम मेरे साथ ही, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तब मुझे लगा कि ये क्या बोल रही है, इसका थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। तो उसके बाद उसको कैसा लगने लगा कि इससे मैं कैसे निकलूंगी। नाउ हर मौसी वॉज हर बेड, जहाँ पे उसको लगा था कि बहुत कंफर्ट मिलेगा, सुकून मिलेगा, बट वो तो एनिमी टर्न हो गई। सो द फर्स्ट रूबिक आई हैड टेकन was enemy under bed. एग्जैक्ट रूब्रिक, मतलब उसको लगा कि जहां उसको कंफर्ट मिलने वाला था वहीं पे तकलीफ शुरू हो गई, वो ही एनिमी बन गई। एंड सेकेंड रूब्रिक व्हाट आई टुक वाज फियर लाइफ लॉन्ग, क्योंकि अभी मौसी के साथ उसका रिलेशन तो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। एक भी पिक्चर उसने उसके बारे में बोला या सोसाइटी में समझा तो एक फियर था कि बिकॉज ऑफ हर पूरा माहौल बिगड़ जाता था, तो एक फियर उसको पूरे टाइम लगा रहता था। एंड द अल्टीमेट रूब्रिक वाज स्वॉर्ड हैंगिंग ओवरहेड, उसको पूरा टाइम डर लगा रहता था कि ये मौसी मुझे मार डालेगी, मतलब पूरा टाइम उस पे ही उसका नजर रहता था और उसको पूरा टाइम टॉन्ट करती रहती थी, तो इसको पूरा टाइम डर कि मेरे किस एक्शन पे ये क्या करेगी। सो द मेडिसिन गिवन वाज एमोनियम म्यूर। यार बाद में रेट्रो में मैंने सोचा हम डॉक्टर सैनी के पीरियोडिक टेबल के क्लासेस करते हैं, अशोक भैया की मेहरबानी से उन्होंने वो क्लास लगाई है हमारी, तो हम उसमें रूटीनली पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो एमोनियम म्यूर आया तो मैं सोच रही थी कि इसको कैसे रिलेट करेंगे पीरियोडिक टेबल से। तो सबसे पहले म्यूर इज मदर, अ फिगर, मदर लाइक फिगर, तो मौसी उसकी मदर लाइक फिगर ही थी जिसके कारण उसको ये सब झेलना पड़ता था। एंड रिजेंटमेंट इज लॉट ऑफ एंगर, या जो भी मन में उसके लिए गुस्सा या जो भी है वो भर भर के पड़ा था, बट शी वाज नॉट लेटिंग इट आउट। सो दिस वाज रिजेंटमेंट टू मदर, मदर लाइक फिगर, एंड एमोनियम म्यूर दिया था। एंड ऐसे देखेंगे तो ये केस में रिलेशनशिप का इश्यू ज्यादा है। तो आई कुड रिलेट इट टू द पीरियोडिक टेबल कि कैसे चल रहा है हमको। इन्होंने सिखाया था सैनी सर ने, उनका एक ये है, पढ़ के मैं दिखाती हूँ, उन्होंने एमोनियम म्यूर के बारे में जो बोला था। उन्होंने बोला था ammonium which contains nitrogen and hydrogen, you have to study the individual properties of the element to form a composite picture of ammonium through group analysis. Similarly, muriaticums have their own themes in relationship series, and as such occurrences in a compound is always led by grouping together. The feeling आएगा दोनों का, मतलब resentment and ये मदर लाइक फिगर के साथ। पोटेंसी क्या दिए थे मैम? 30 दिया। हाँ हाँ, एक और भी रुब्रिक है, डिल्यूजन मर्डर्ड ही विल बी, उसकी सब इच्छाओं का मर्डर हो रहा था पूरा दिन, जिस तरह से वो जीना चाहती थी, नथिंग वाज देयर इन हर हैंड। तो एक और रुब्रिक है, डिल्यूजन मर्डर्ड ही विल बी, डलनेस, लेजीनेस, मोरोज, इरिटेबल रहते हैं एमोनियम आफ्टर द एक्सपीरियंस व्हाट दे आर गेटिंग इन द लाइफ।
थैंक यू Thank you, डॉली everybody. मैडम सर, थैंक यू एवरीबॉडी। और आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होंगे तो प्लीज ग्रुप में डाल I दीजिए, hope everybody उनके enjoyed आंसर the दे देंगे। case and the analysis. तो Yeah. बेशक थैंक यू डॉली मैडम, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत थैंक यू बहुत फॉर कमिंग अस, I hope वेलकम दादा, everybody enjoyed the case वेलकम and the वेलकम, analysis. of 5 plus 5 बेशक बेशक। हाँ, ओके थैंक यू जी, ओके बहुत थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, ma'am. वेलकम you, दादा, sir. वंडरफुल वेलकम वेलकम। of 5 plus 5 plus 40 plus 5. ओके थैंक यू जी, Thank you, sir. Thank you, ओ- ma'am. Yeah. Okay. फॉर कमिंग अस, कमिंग I विथ hope अस, everybody enjoyed the case and the analysis. बेशक बेशक।